मैं हमारे ग्रेट अपलाइन लीडर मिस्टर हुसैन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सफलता के जो भी राज है वो हमारे बीच में शेयर करें और हमें भी आप जैसा बना दे। आप तैयार हैं? दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को गोवा की ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत है। और मेरा नाम है एससी हुसैन, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं और पिछले 16 साल से आर्मी में जॉब कर रहा हूं। और ये जो ब्राइट फ्यूचर सिस्टम है करीब 3.5-4 साल से कर रहा हूं। और क्यों कर रहा हूं, कैसे मिला, मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं एक बार जानना चाहूंगा कि कितने लोग जो कि गोवा में पहली बार आए, प्लीज एक बार हाथ खड़ा करें। चलिए, सर लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाएगी। और कितने लोग ऐसे कि जो पिछले ट्रेनिंग में आए थे और अभी भी आए, और इससे भी पिछले ट्रेनिंग में आए थे, ऐसे कितने लोग हैं? और उससे भी पहले आए थे और उससे पहले आए थे। अब देखिए कि कितना लोग बचा है। अब उससे पहले बोलेंगे फिर कोई नहीं है। सही है? अब ऐसा क्यों है? क्यों जुड़े नहीं थे इसलिए? नहीं, सब जुड़े हैं, सब कुछ जुड़ के चले गए। देखिए 4 साल के अंदर ना हमने सिर्फ नेटवर्किंग में ये चीज सीखा है कि नए नए लोगों को देखने की आदत और पुराने को भूल जाना है। कितने लोग ऐसा सोचते हो? आपके साथ नए लोग आएंगे और पुराने चले जाएंगे। पता है, वो पिछले ट्रेनिंग में मैंने कहानी बताया था, बताऊं क्या? एक पंडित जी घोड़ा खरीद के ले जा रहा था गाँव में। तो कुछ लोग मिला, बोला पंडित जी गधा क्यों खरीद के लाए हो? तो पंडित जी पीछे देखा, बोले यार गधा तो है नहीं, तो घोड़ा है। चला गया। फिर आगे कुछ लोग मिला, बोला पंडित जी गधा क्यों लाए हो, खरीद के ले जा रहे हो? फिर देखा पंडित जी, बोला गधा तो नहीं है। फिर एक मिल गया, बोला पंडित जी गधा क्यों लेके जा रहे हो? बोला ऐसा कर, तू ही ले ले इसको। अब होता क्या है, देखो जैसे हम ज्वाइन होते हैं, अपने दोस्त रिश्तेदार के पास जाते हैं, बोला तू भी फंस गया। अरे फंसना नहीं यार, बोला जिंदगी बनाने की रास्ता मिला है, एक को तो बता देते। फिर दूसरा कोई मान लो रिलेटिव में या दोस्त किसी के पास प्लान दे दे, जाते कि नहीं जाते? तू भी फंसा। फिर उसको क्या बोलते? थोड़ा सा ठंडा हो जाते, बोला नहीं यार ऐसे ही टाइम पास के लिए कर रहा। पहले क्या बोला था? जिंदगी बनने के लिए। तो उसके बाद धीरे धीरे जब 2-3 लोग और पूछने लग जाते हैं ना, फिर चुपचाप साइड हो जाते हैं। ऐसा होता है? अब कुछ एक लोग मिलते हैं जो कि दुनिया की नहीं सुनते हैं और खुद की सुनाते हैं। इसीलिए जैसा अभी क्या 3 ट्रेनिंग का पीछे का हमने पूछा तो एक इंसान ने हाथ खड़ा किया था, ऐसा है? अब सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बोलते हैं कि कुछ ही लोग सक्सेस होते हैं, मानते हो इस चीज को? अब दुनिया में कौन सा सक्सेस सेक्टर है बता दो कि 100% लोग सक्सेस है क्या? नहीं है ना? तो ये चीज अगर हमें समझ में आता है तो लोगों को समझा सकते हैं कि नहीं? लेकिन ये हमें समझना है। जैसे बहुत लोग बोलते होंगे आपको, बोला इसमें कुछ ही लोग पैसा कमाते, बोलते हैं कि नहीं? ये तो हर जगह की बात है। बोला क्लास एक ही है, ब्लैक बोर्ड, टीचर, बेंच वही है, लेकिन कुछ ही लोग सक्सेस होते, कुछ आईएएस बनते हैं, बाकी करते कि नहीं करते? तो दोस्तों मैं अपनी कहानी यार बताना चाहूंगा। ये जो फूल माला देख रहे हो ना, मैं आज से 4 साल पहले मैं और मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर शर्मा सर के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए। तो मैंने अहमद पूना में पोस्टेड था और अहमदनगर में एक शो देखने गया था, मेगा शो। तो जिसके अंदर मतलब जस्ट मैं ज्वाइन हुआ था और पीछे बैठा था, तो सामने में ना ऐसे सोफे लगा हुआ था, कुछ सोफे में बैठे थे लोग, उनको बुके माला खूब सारे मिल रहा था। तो शर्मा सर को मैंने बोला सर ये बताओ ये लोग कौन है, काले काले कोट वाले? बोला ये डायमंड लोग हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। मैंने कहा ये जगह चाहिए, ये माला चाहिए, पैसा तो है, घर में भी है, घर में से ऊपर वाले की दुआ से ठीक ठाक ही है, पैसा तो आता है, लेकिन ये चाहिए। ऐसे कितने लोग चाहते हो कि ये मैं तो इसके लिए काम करता हूँ, दिल से बता रहा हूँ, मेरा और कोई राज नहीं है, सिर्फ इस चीज के लिए।
दुनिया में दो चीज देखो, बहुत धीरे धीरे लोग देखो, एक दो लोग थे इसमें जो पहले हाथ खड़ा किया था और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देख के हाथ खड़ा किया। सही है? कुछ लोग आते नेटवर्क मार्केटिंग करने, बोला चलो करके देखते हैं, वो भी कमा रहा है तो मैं भी कमा जाऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, लिख के दे दो उनको भाई, डेफिनेटली 100% फेल है वो। सक्सेस होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो चांस लेने आते हैं। और कुछ एक लोग होते हैं जो बोलते हैं वो जो कर रहा है अगर वो मैं भी करूं, वो जितना मेहनत करता है मैं भी करूं तो सक्सेस हो सकता है कि नहीं? तो वो जो माला उस दिन जो दिमाग में आई थी ना कि ये चढ़ानी है। दुनिया में लोगों को दो चीज चाहिए देखो, पैसा और सम्मान। अब दोनों एक दूसरे पे, या तो आप सम्मान को कमा लो, पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये सब नो। या तो खूब सारे पैसा कमा लो, आप शर्मा से शर्मा जी बन जाओगे। बनोगे कि नहीं बनोगे? अगर ऐसे बोलते गांव में, बोला ये पवार है, अगर बड़ा सा घर बना के खूब सारे पैसा कमा लो, पवार साहब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? जी लग जाएगा कि नहीं? तो इसी के चक्कर में मैं भी करता रहा, पैसा खूब सारे कमाया। आप लोग को दिखाऊंगा, अभी लास्ट 1 महीने से मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन पिछले मार्च महीने का मेरा इनकम है 1,23,000। अब मुझे बताइए कि मैंने पहले बताया कि 16 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। आर्मी वाले कितने हैं? मतलब डिफेंस, कोई भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी मैक्सिमम है ना। अब 16 साल में कितना पहुंचे सबको पता है होंगे। हवलदार हूँ पहुंच के, ठीक है। ये माला मिलेगा क्या? नहीं। जनरल को भी नहीं डालते, जो फौज की टॉप रैंक होता है ना उसको भी नहीं डालते। डालते क्या? नहीं। इतने तालियां बजाता है? नहीं सर। जबरदस्ती बजा ले वो अलग चीज है कि नहीं है? बजवा भी लेते हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, टारगेट बनाओ कि ये चीज, अगर सम्मान के पीछे भागोगे पैसा आपको ऑटोमेटिक आएगा। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ टारगेट बनाओ और चलते रहो। अब ये ट्रेनिंग, जिस इंसान ने 4 ट्रेनिंग लगातार अटेंड करते हैं ना, उसके पास पैसा, टीम सब आ जाते हैं। क्योंकि पैसा सिर्फ अगर आप चाहोगे। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे हम यहाँ पे क्यों आए हैं? ट्रेनिंग करने। अब मुझे एक चीज बताओ कि एक इंसान है, उसको पैसा कमाने की बहुत जबरदस्त इच्छा है, और एक इंसान है उसको सब कुछ आता है, पूरा ट्रेंड है वो। पैसा कौन कमाएगा? ट्रेंड वाले कितने हैं? और जो इच्छा वाले, और जो बीच वाले रह गए वो किस तरफ है? कुछ लोग रह गए। देखो इच्छा होना चाहिए आपको, सीखना जिसको नहीं आता है वो सीख जाओगे, लेकिन सिर्फ अगर इच्छा आपको है पैसा कमाने का, बड़ा बनने का सपने हैं, तो जो सीखने की चीज है ना आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। बोलते हैं स्किल से पैसा नहीं आता है, पैसा किससे आता है? विल से। उसके ऊपर एक छोटा स्टोरी बताऊं? सुनना चाहोगे? एक डिपार्टमेंटल स्टोर था और एडवर्टाइजमेंट दिया गया, बोला MBA लड़का चाहिए, ठीक है। MBA लड़का चाहिए, एडवर्टाइजमेंट हुआ तो एक 10th फेल लड़का जो है ना फॉर्म डाल दिया। अब वो फॉर्म चेक करते करते आया तो उसका नंबर था, जो मालिक था, मैनेजर था, उसने फोन किया, बोला आपको पता नहीं कि यहाँ पे MBA मंगा गया और आप 10th फेल है, क्यों डाले हो? बोला ये बताओ कि पढ़ाई बेचनी है कि माल? डिपार्टमेंटल स्टोर है, माल बेचना है। बोला पढ़ाई बेचनी है कि माल? तो उसने बोला माल। तो बोला रख के देख लो कौन सा तुम पैसा पहले दे रहे हो, 1 महीने रख के देख लो, अगर माल बेच देता तो ठीक है, नहीं तो भगा देना। तो रखा उसको। रखने के बाद क्या हुआ कि 1 महीना हुआ है तो मैनेजर ने मालिक को रिपोर्ट दिया, और ये कौन सा भूत को रख दिया, बाकी 6 डिपार्टमेंटल स्टोर ने जितना माल बेचा उसने अकेले बेच दिया। तो मालिक बोलता है कि ये करता क्या है, देखते जाके। तो मालिक जाके धीरे से देख रहा था कि वो एक इंसान को मछली पकड़ने का कांटा बेच रहा था। बोला अंकिल ये कांटा ऐसा है कि मछली आते खुद ब खुद फंस जाता है, और बढ़िया कांटा है, आप सिर्फ लेके जाओ। मतलब बहुत बढ़िया से बोला उसने। बोला कितने का? बोला 700 रुपए का। बोला ठीक है पैक कर दो। तो लड़के को बोलते हो पैक कर दे। तो अंकिल जी जा रहा था, बोला अंकिल जी कहाँ जा रहे हो, रुको। बोला सिर्फ कांटा ही ले जाओगे, कांटा खाने आएगा, आटा भी तो चाहिए। 200 रुपए गोली है अंकिल जी, और ऐसा आटा है कि इस पे एक मछली खाता है तो दूसरे को जाके बताता है कि बहुत अच्छे, मैं खा के, तू भी खा गया, ठीक है। बोला कितने की? बोला 200 रुपए गोली। बोला चलो पैक कर दे। फिर अंकिल जी जाने लगा। बोला अंकिल जी कहाँ जा रहे हो, रुको।
बोला ये आपकी जूते इतना बढ़िया जूता है, 3000 की लेदर की शू है, पानी में खराब हो जाएगा, रबर की चप्पल ले लो 100 रुपए का है। तो अंकल जी सोचे तो बढ़िया लड़का है यार, हमारे बारे में सोच रहा है। बोला कितने की? बोला सर, बोला ये पैक कर दे। फिर अंकल जी जा रहा, बोला अंकल जी रुको, बोला मछली अभी आ जाए 2 घंटे बाद है, क्या पता है कि नहीं है। तो बोला कुछ खाने को ले जाओ। बोला क्या है? बोला सब कुछ है, आपके चाहिए कितना? 500 का खाने का भी सामान दे दिया। तो मालिक जो है ना वो खड़े खड़े देख रहा था। बोला लड़का तो बड़ा तेज है। फिर क्या हुआ कि अंकल जी फिर ज्यादा बोला अंकल जी रुको। बोला इतनी अच्छी गोरे आप हो, आपकी स्किन की त्वचा जो है ना कितनी अच्छी है, धूप में बैठोगे खराब हो जाएगा, छाता ले लो, 300 रुपए का छाता है, ठीक है। तो बोला वो पैक कर दे। तो मालिक देख रहा है, बोले ये 700 रुपए का कांटा लेने आया था, इसको 3-4 हजार का माल इसने भेज दिया। आया और एकदम से गले मिला। बोला क्या बात है यार, 700 की कांटा ले रहा था, तुमने 4000 की माल भेज दिया। बोला कौन सा कांटा? वो तो आया था संडे का दिन। बोला 5 रुपए का पेपर दे दो। मैंने कहा पेपर पढ़ के क्या करोगे? मछली पकड़ोगे। मतलब है आप देखो, जो MBA लड़का है, जो स्किल और विल की अगर बात करोगे, जो सेल्स के ऊपर अगर MBA किया है उसको तो बेचना आता होगा कि नहीं? लेकिन उसके पास अगर बोलेगा पेपर दो तो वो पेपर नहीं देगा। लेकिन इस इंसान को क्या था, 10th फेल जरूर था, लेकिन उसको इच्छा था पैसा कमाने का। सही है कि नहीं है? तो क्या होना चाहिए? विल होना चाहिए, तो स्किल अपने आप आ जाता है। अगर इच्छा आपको है कि चांद पे पहुंचना है, आपका टारगेट है, तो रास्ता अपने आप बन जाता है। सही है कि नहीं है? कितने लोग ऐसे कि डायमंड बनना चाहते हैं? चलो बहुत अच्छी बात है, सारे के सारे बनना चाहते हैं, लेकिन अगले ट्रेनिंग में इनमें से आधे लोग यहाँ आएंगे ही नहीं। सही है कि नहीं है? वो पंडित जी वाली कहानी है, वो घोड़ा लेके जाएगा लेकिन बोलेगा गाधा, तो बोला ठीक है गाधा तो ले जाओ। सही है कि नहीं है? तो दोस्तों पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इच्छा होना चाहिए। अगर आपके अंदर इच्छा है आप बन सकते हो। सही है कि नहीं? बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ आके खूब जोर जोर से चिल्लाते हैं, अगले बार आते ही नहीं है। क्या फायदा है इससे? अब जितने नए लोग आए हैं उनको लग रहा है यहाँ पे अब 4 दिन में जो आपको मिलेगा ना, जो माहौल मिलेगा और जो एंजॉयमेंट होगा, आपको लगेगा यार ब्राइट फ्यूचर के लिए तो कत्ल कर देंगे। लगता है कि नहीं? पहली बार जब मैं आया था, मैं बोला तो इसके लिए तो सब कुछ करने को तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे तो एक पॉजिटिव माहौल मिलता है, लोग अच्छे बोलते हैं, मोटिवेट होते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मौका मिलता है। लेकिन जब फील्ड में जाओगे, लोगों के पास थप्पड़े मिलती है, फिर क्या होता है? आप यहाँ पे कितने भी सीख के जाओ, उसके हिसाब से आप चलते रहोगे, लेकिन जो वहां पे लोगों ने ना कर दे, मना कर दे, फिर क्या होता है? लेकिन आपके अंदर अगर है पैसा कमाने का जुनून है ना, तो वो फिर नहीं करता है। बोला जो स्किल है ना, मोहम्मद अली बहुत बड़ा क्या था, फाइटर था वो जब गिर जाता था, बोला वो जो गिरा है ना वो स्किल के कारण, लेकिन अगर दोबारा उठ के खड़ा होता है वो क्या होता है? तो आपको क्या बढ़ानी है? विल बढ़ाओ, स्किल अपने आप आ जाएगा आपको, ठीक है। पैसा कमाना टैलेंट से पैसा नहीं कमाते, पैसा किससे कमाते हैं? इच्छा। सही है? तो अभी 4 दिन बहुत मजा आएगा। देखो यहाँ पे अगर 4 दिन आए हो, कोई छुट्टी कैसे कैसे लेकर के आए, पैसा खर्चा किया, रिजर्वेशन ट्रेन फेल हुआ है ना बहुत सारे लोगों का। जो भी चीजें यहाँ पे चल रही है ना, सारे लोग डायरी लेके आए कि नहीं? डायरी और पेन नहीं लेके आए तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना, एक पेपर दे दो, एक पेपर दे दो, फाड़ के फिर ऐसे लिखेगा वैसे लिखेगा, जेब में डालेगा, घर में जाएगा, बीवी क्या करेगी उसको धो देगी, फिर निकालेगा, बोला अरे ये सब गया है कि नहीं है? यहाँ पे तो जो ट्रेनिंग को आप सीख के जाते हो ना, उसको लिख के ले जाओ, उसके बाद जाके 10 लोगों को ये ट्रेनिंग बताओ। अब 10 लोग सीखे ना सीखे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इस ट्रेनिंग का आपको 10 बार अगर 10 आदमी के पास जाओगे तो क्या हो जाएगा? खुद सीख जाओगे इस ट्रेनिंग को। सही है कि नहीं है? और खुद सीख जाओगे, एक इंसान से पूरे हिंदुस्तान को आप जोड़ सकते हो। जोड़ सकते हैं कि नहीं? एक इंसान चाहे तो। मैं जब यहाँ ज्वाइन होने के बाद लखनऊ, पहले पूना में काम किया, पूना से मैं लखनऊ गया, अकेले गया था, मेरे साथ कोई नहीं था, अपलाइन नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं था, सेमिनार नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज था कि चाहिए क्या? सम्मान। बन गया टीम, 2-2.5 हजार लोग ज्वाइन कर दिए 1-1.5 साल के अंदर। सही है कि नहीं है? अब देखो
इसके चक्कर में हमने भागा, 2-2,500 लोग ज्वाइन होने का मतलब है लखनऊ अगर सिंगल ले 2,500 इंटू 1,000 कर दो कितना होता है? 25 लाख 1.5 साल में हमने कमाया लखनऊ से। नेटवर्क मार्केटिंग सीधे हिसाब है, यहाँ पे ऐसा तो कोई बंदा नहीं है ना कि जिसने ज्वाइन ही नहीं हुआ अभी तक, ऐसा है क्या कोई? नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप ये सोचो कि बहुत इजी सिस्टम है, इजी है क्या? नहीं। 2 जोड़ दो हो गया काम खत्म। कितने लोग समझते हो? देखो सीधा मेरे को ये समझ में आता है कि दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है नेटवर्क मार्केटिंग, सिर्फ 5 साल का है। अगर 5 साल की तपस्या में 50 साल अगर मौज हो सकता है तो 5 साल ऐसी तैसी करने में क्या डर है? बताओ, कुछ जा रहा है क्या? नहीं सर। करने को तैयार है 5 साल ऐसी तैसी? बहुत सारे लोग नहीं है बीच वाले। मैं बोलता हूँ आपको, लिख के देता हूँ, 5 साल ऐसी तैसी करा लो, मेहनत कर लो, पागल बन जाओ, एकदम बेवकूफ बन जाओ। इस दुनिया में लोग अभी ये देखो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बोला हिंदुस्तान में 30% लोग पॉजिटिव है और बाकी सारे नेगेटिव है। 30% का मतलब हिंदुस्तान कितने की है? 100%। तो 30 करोड़ भी ज्वाइन होगा तो कम है क्या? और जब तक ये 30 करोड़ को निपटाओगे ना तो पीछे से 30 करोड़ और पैदा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? Yes, अब होता क्या बोला हिंदुस्तान में 95% लोग जो है समझदार है। क्या है? समझदार। और 5% लोग बेवकूफ है। अब यहाँ बैठे जितने लोग हैं ना, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ गोवा ट्रेनिंग के बाद से जा करके बेवकूफ बन जाना। दुनिया में राज कौन कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, थॉमस एडिशन ये बल्ब बनाया, पता है बेवकूफ क्यों है? 10,000 टाइम उसने एक्सपेरिमेंट किया। क्या समझदार लोग करेगा? तो बेवकूफ लोगों ने किया है, आज उसका नाम इतिहास में है नहीं है। राइट ब्रदर बोला 18 साल से एक्सपेरिमेंट करके जहाज बनाया। पंक्चर की दुकान था, पंक्चर करके जो पैसा आता था उससे एक्सपेरिमेंट करता था। आज इतिहास में नाम है। तो अब हम जो यहाँ बैठे हैं ना, हमारे आधे जिंदगी खत्म हो गया क्योंकि हमने समझदारी बहुत किया है। किया है कि नहीं? तो ये आधी जो बचे हुए जिंदगी है ना, मतलब इंटरवल से पहले अब जो इतना हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं ना, किसी ने कमाल नहीं किया है। आधी लाइफ खत्म है। अभी जो आधी बची है ना, इसमें दिमाग को कम लगाना और समझदार मत बनो, बेवकूफ बनो। आपको बोलेंगे ना पागल, आप नेटवर्किंग के पीछे पड़ जाओ, एकदम पागल के माफी भागो, लोग आपको बोलेगा ये इंसान पैसे के पीछे पागल हो गया। मेरे को बोलते हैं लखनऊ में मेरे सेक्शन का लोग बोला इसको पैसे के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन पैसा का मैं सीधा हिसाब है मेरे ये कि 5 साल 50 साल अगर मौज करना है तो 5 साल ऐसी तैसी करने में, इस बिजनेस में 1 साल वनवास के बराबर है। समझते हो? 1 साल। लेकिन 1 साल जिसने काट लिया ना, वो जिंदगी के हर खुशी को खरीद सकते हैं जो चाहते हो आप। 1 साल जिसने कर लिया सिस्टम के हिसाब से, अपनी अपलाइन की सुन के जो कर लिया है। अब समझदार की बात और बेवकूफ की बात अगर करो, देखो दुनिया समझदार है, दुनिया आपको मना करेंगे, और एक बेवकूफ इंसान होगा जो आपकी अपलाइन। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि एक का सुने कि सबका सुने, प्रॉब्लम यही पे आता है ना। अब मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, वो लास्ट में जाके सबकी सुन लेते हैं और जिस वजह से छोड़ देते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आधी बची हुई लाइफ है ना, थोड़ी सी बेवकूफ बन जाओ और समझदारी में मत रहो। समझदार इंसान कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ समझदारी में रह गए। ऐसा है कि नहीं है? समझदारी कैसे हम करते पता है? जैसे एक बच्चा है, बोला मैथ में आया 80% और इंग्लिश में आया 40%, ट्यूशन किसका लगाना चाहिए उसका? ये है हम मिडिल क्लास। समझदारी का काम। अब बेवकूफ वाली काम पता क्या है? बोला वो मैथ में 80 ला रहा है ना, उसको और टीचर मैथ का लगाओ, उसमें 100 लाएगा वो, और वो इतिहास बना सकता है। बनाएगा नहीं बनाएगा? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इंग्लिश में जोड़ देते हैं। इंग्लिश में जोड़ देते हैं क्योंकि हम समझदार हैं। हम बोलते हैं कि भाई इसको मिडिल में, हाँ मिडिल क्लास है, इसको सर के लिए ताली बजाओ। मिडिल में रखना है। क्यों भाई? मेरा मैथ भी पढ़ा लेगा, अंग्रेजी भी पढ़ा लेगा, कुछ नहीं तो ट्यूशन से पढ़ लेगा। इसलिए कमाल नहीं होता है। सही है कि नहीं है? तो कहने का मतलब है कि आज अगर हम यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हैं, तो ये जो
4 दिन हम यहाँ पे रहेंगे, सीखने की कोशिश करो, सीख के जाओ और उस चीज को जाके कॉपी, जो यहाँ पे सीखते हो ना उसको कॉपी करो जाके। अब हमने यहाँ पे टाइम लगा के पैसा लगा के आया, तो देखो नेटवर्क मार्केटिंग खुद सीखने का नहीं है, लोगों को सिखाने का है, जोड़ना नहीं है। यहाँ पे लोगों को जुड़े रखना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो उसके लिए क्या है ना, मेहनत करना है। और दोस्तों सपने की अगर बात करूं, यहाँ पे 5 साल जो टिक गए ना, दुनिया का आपकी जो सपने हैं, अपनी नहीं पूरी खानदान के सपने को आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि ये ब्राइट फ्यूचर सिस्टम है। और यहाँ पे जो अपलाइन जो सपोर्ट मैं बोलता हूँ, जो जितना मिलता है, कोई हिंदुस्तान में बहुत सारे कंपनी आपको नहीं मिलेगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मिलता है कि नहीं सपोर्ट? प्रोडक्ट जो हम बेच रहा है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी आप देख लो, सारी चीजें देख लो, नहीं है उतना कहीं पे। तो अगर यहाँ पे हमने पैसा नहीं कमाया, कुछ बड़ा नहीं कर पाया, क्योंकि वो शुरू से हमने सोचा था कि बहुत कुछ करेंगे, पढ़ेंगे। मिडिल क्लास की प्रॉब्लम क्या है कि पापा ने सोचा था बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, फिर वो सोचा मेरे बेटे को बनाएंगे, वो सोचा कि चलो मैं नहीं बन पाया तो अपने बेटे को बनाएंगे। ये परंपरा चलते आ रहा है, कितने पीढ़ियां खत्म हो गया, क्योंकि बोला किसी एक इंसान को अपने खानदान में अगर झंडा नहीं लेके, जैसे महात्मा गांधी ने अकेले इंसान ने हिंदुस्तान को क्या कर दिया, आजाद कर दिया ना। तो आपको अगर अपनी खानदान में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अगर आर्थिक आजादी चाहिए, तो किसी एक इंसान को झंडा लेना पड़ेगा। तो क्यों ना आप ले लें? सही है कि नहीं है? कितने लोग लेने के तैयार है? सारे के सारे तैयार है। चलो अपने लिए जोरदार ताली बजा दो।